31 जनवरी 1945 ये वही डेट है जिस दिन सोवियत फोर्सेस ने जर्मनी में इन्वेजन किया था। हम सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1945 में ख़त्म हुआ था, जिस पे पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा था, कितने लोगों की जानें गई उसमें। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण था एक ही इंसान, सिर्फ एक इंसान, एडोल्फ हिटलर। आज की वीडियो में हम हिटलर की पूरी कहानी, उसके बर्थ से डेथ तक, उसका इम्पैक्ट क्या रहा वर्ल्ड में, वो कैसे एक नॉर्मल इंसान जो एक पादरी बनना चाहता था, जो एक प्रीस्ट बनना चाहता था, वो कैसे इतना बड़ा डिक्टेटर बन गया, इतनी सारी लोगों की मौत का कारण बना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव मिश्रा। 20 अप्रैल 1889 यही वो डेट है जिस दिन इस ग्रेट डिक्टेटर का जन्म होता है। ब्रनौ एम इन ऑस्ट्रिया में एक जगह है जहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर के फादर का नाम एलॉइस हिटलर और हिटलर की माँ का नाम क्लारा पोल्ज़ोल था। क्लारा पोल्ज़ोल एलॉइस हिटलर की तीसरी बीवी थी और एडोल्फ हिटलर उनके चौथे बेटे थे। हिटलर की स्कूलिंग वॉल्कशूल स्कूल से हुई, जहाँ पे उनके अंदर एक जर्मन नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा जाग गया, क्योंकि वो जर्मन नेशनलिस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके तरीक़ों से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। 1903 में हिटलर के डैड एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी माँ भी कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाती है। अब हिटलर के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उनका ध्यान रख सके, क्योंकि उनके माता पिता एक्सपायर हो चुके थे। इसलिए हिटलर इधर उधर घूमने लगे, कुछ दिन लेबर का काम किया, उन्होंने पेंटिंग भी बनाई, उन्होंने और भी छोटे मोटे काम करे जिससे वो नॉर्मली अपना गुजारा कर रहे थे। जर्मन नेशनलिज्म से पहले से ही इंस्पायर्ड हिटलर 1913 में म्यूनिक, जो जर्मनी में सिचुएटेड है, वहाँ पे मूवमेंट करते हैं और जर्मन आर्मी के लिए एप्लीकेशन करते हैं। 1914 में वही उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और हिटलर एक जर्मनी की आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। 1914 से 1918 जो नवंबर में एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसमें जर्मनी के सरेंडर को लेकर हिटलर बहुत ही ज़्यादा निराश थे। वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी सरेंडर करे, क्योंकि जर्मनी उस वॉर में जीत सकता था। इसके बहुत सारे रीजंस थे कि जर्मनी ने सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोनों की एक प्रॉपर कहानी पे वीडियो बना के दी जाएगी। 1918 के वर्ल्ड वॉर सरेंडर के बाद 1919 में हिटलर ने DAP, जो जर्मनी की वर्कर्स पार्टी थी, उसको ज्वाइन करते हैं। कुछ ही टाइम बाद DAP का नाम बदल के नाजी पार्टी कर दिया जाता है। 1921 में जर्मनी की नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाता है एडोल्फ हिटलर को, और यही वो टाइम है जब ज्यूज के लिए हिटलर के मन में बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड बढ़ने लगता है, क्योंकि DAP को हम बोल सकते हैं एक एंटी ज्यूइश पार्टी थी। ये ज्यूज के हमेशा से खिलाफ रही थी और ये ज्यूज को नहीं चाहती थी कि जर्मनी में रहे। वो ज्यूज को जर्मन रेस ही नहीं मानते थे। 1921 में चेयरमैनशिप मिलने के बाद हिटलर की मान्यता, हिटलर की डिमांड, हिटलर की फेम बहुत ही ज़्यादा जर्मन पब्लिक के अंदर बढ़ गई और धीरे धीरे वो अपनी स्पीचेस से, उनकी स्पीच में बहुत इम्पैक्ट हुआ करता था, उनकी स्पीच में बहुत ही ज़्यादा दम हुआ करता था। वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते थे अपनी स्पीच में लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए, जैसे इथोस, पैथोस, लोगोस। ये 2-3 ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आप इन पे भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हिटलर अपने स्पीचेस में यूज़ करना चाहते थे। इसको हम ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं एक टाइप से। वो एक डिक्टेटरशिप क्रिएट करना चाहते थे जर्मन पब्लिक के अंदर, कभी ज्यूज़ के अगेंस्ट हेट्रेड फैला के, कभी जर्मनी का नेशनलिज्म का हवाला दे के, और भी अपनी ज़्यादा फेम बढ़ाने लगे एडोल्फ हिटलर। पब्लिक के बीच में और भी उनकी ज़्यादा डिमांड होने लगी। इन्हीं सबको फॉलो करते हुए 1923 में हिटलर ने कोशिश करी कि जर्मनी में जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिराया जाए, लेकिन इस पे उनको एंटी नेशनलिज्म के चार्ज में 5 साल के लिए जेल कर दी गई 1923 में। बट 13 मंथ्स के अंदर ही उनको रिलीज़ कर दिया गया और इन्हीं 13 महीनों में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी मेन कैम्प के नाम से, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है। जेल से रिलीज़ होने के बाद हिटलर मौके ढूंढ रहे थे कि वो कैसे वापस अपनी सत्ता में आए, कैसे लोगों के बीच में वापस फेम पाए। 1929 में उनको मौका मिला। जर्मन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर गया था, बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट छिन रही थी, बहुत से लोग रोड पे आ गए थे। जर्मनी में यूज़ किया हिटलर ने दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी को और लोगों को जर्मनी की इकोनॉमी, जर्मनी का डेवलपमेंट करने का हवाला देके वापस उनके बीच में
जैसे पुरानी उनकी डिमांड थी वैसे ही फेमस दोबारा हो गए। और 2 ही 3 साल बाद 1932 में हिटलर प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी का इलेक्शन लड़ते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ ये मौका नहीं लगता। 1933 उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर वो चांसलर ऑफ जर्मनी का इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि वो किस्मत से जीत जाते हैं और अच्छी वोट की नंबर से जीतते हैं। हिटलर के चांसलर बनने के 2 साल के बाद ही करंट प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी की डेथ हो जाती है, या फिर कुछ लोग इसको मर्डर भी बोलते हैं। तो हिटलर उनकी जगह ले लेते हैं और 1935 में प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बन जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक वो दौर जिसकी वजह से उनको जाना जाता है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, ज्यूज के हॉलोकॉस्ट से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सबका रीजन वो रहे हैं। फासिज्म, नाजिज्म और भी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वहाँ पे पूरी वीडियो देख सकते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की। 1939 में शुरू होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक ऐसी वॉर जिसे बोलते हैं अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। लेकिन ये वॉर करोड़ों लोगों की रोटी छीनने वाला था, ये वॉर करोड़ों लोगों की डेथ का कारण बनने वाला था, ये वॉर करोड़ों लोगों को ऑर्फन करने वाला था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और वैसे ही जो गलत काम करेगा, जो पाप करेगा, उसका पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरेगा। ऐसा ही हिटलर के साथ हुआ। वो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते रहे, वो एक एक्सट्रीम नाजिज्म फासिज्म को फॉलो करते रहे और इतनी सारे लोगों की मौत का कारण बने। ज्यूज़ को हेट्रेड मिला, ज्यूज़ का एक अलग देश बना इजराइल, और आज देखिए इजराइल कितना एक समृद्ध देश है। और हिटलर का एंड भी ऐसे ही हुआ। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। पूरी जर्मनी की इकोनॉमी तहस नहस हो गई, जर्मनी की सारी आर्मी ख़त्म हो गई। ज़बरदस्ती जिन आर्मी के लोगों को भेजा गया था वो विड्रॉ कर रहे थे वहाँ से। फाइनली 1945 में हिटलर ईवा ब्राउन से शादी कर लेते हैं 29 अप्रैल ऑफ 1945 को। लेकिन उसके अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हार चुकी थी और अब बारी थी एक ट्रीटी साइन होने की, एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन होने की, जैसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुई थी। लेकिन हिटलर को ये मंजूर नहीं था और हिटलर 30 अप्रैल 1945 को खुद को शूट कर लेते हैं और उन्हीं के साथ उनकी वाइफ मिस ईवा ब्राउन भी खुद को शूट कर लेती हैं। ऐसे हिटलर का अंत होता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया हिटलर के पैदा होने से हिटलर की डेथ तक की कहानी। तो इस वीडियो से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो इस वीडियो से सबसे बड़ी सीख हमारे लिए ये है कि जो भी इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, प्लीज़ आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी मे बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मे बी इसमें बहुत सारे फ्लॉज हो, मे बी इसमें बहुत सारे इश्यूज हो, लेकिन आपके पास राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ जैसी फंडामेंटल राइट्स है। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, आप इंडियंस हैं। फील ब्लेस्ड दैट यू आर बॉर्न इन इंडिया एंड यू आर एन इंडियन बाय बर्थ और बाय ब्लड। वीडियो को छोटा रखने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें से स्किप करी गई हैं। कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि स्किप नहीं होनी चाहिए थी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसका आंसर मैं एज अ रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।